बहुत स्ट्रगल झेला है मेरे भाई ने। 450X सेकंड जेन है, एक मजा आता है चलाते हो, ट्राई करना मत, मुझे करना पड़ा। इसमें तो वो मैजिक ट्विस्ट भी नहीं है, उसके लिए सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है। अभी भी स्कूटर चला रहा हूँ, अचानक से ब्लैंक हो जाता है, तो इन दोनों की वजह से रेंज कम होना स्टार्ट हुआ, बैक फट जाता है इसमें। पार्ट्स एक्सपेंसिव है, 7500 किलोमीटर के आसपास फ्रंट डिस्क डैमेज हो गया, ठीक करने के लिए घुमाने के लिए टच बहुत स्लो है। Gen 1, Gen 2, Gen 3 में इंडिकेटर नॉब का एक इश्यू है। फाइनली 1% चार्ज बचा होता, पहुंच गया। उस भैया को बोलता था आप मुझे गाड़ी को टो करो, एक्स्ट्रा 100 रुपए दूंगा। 4th Gen से कॉस्ट कटिंग किया है। एंड दोस्तों, अगर आपको भी भाई की तरह अपना रिव्यू देना है इस स्कूटर का, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर डल रखा है, वहाँ पे जाके आप हमें व्हाट्सएप कर दो। दिल्ली एनसीआर से हो भाई तभी करना, बेंगलोर वगैरह में काफ़ी कम आता हूँ, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जाके कर दो। सो दोस्तों, आज अपने कृष्णा भाई आ गए हैं। आप में से बहुत से लोग इन्हें ग्रीन राइड चैनल पे ऑलरेडी देख चुके होंगे। कृष्णा भाई, क्या हाल है आपके? हाउ आर यू? मैं भी बढ़िया हूँ भाई। तो कृष्णा भाई से मैं बहुत टाइम से मिलना चाह रहा था और बेंगलोर में आया था अभी किसी राइड पे, और भाई जस्ट 10 मिनट दूर पे रहते थे, तो मैंने कहा क्यों ना भाई के साथ वीडियो बना ली जाए। तो भाई से आज हम जानने वाले हैं इनके एथर स्कूटर के बारे में, इनका क्या एक्सपीरियंस है और इनका स्कूटर कैसा चल रहा है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव है। भाई कितने चला लिया आपने? पहले उससे ये बताओ कि आपने से कब लिया था, कितने का लिया था? रफली 2021 में लिया था, तो 5-6 साल हो गया। उस टाइम में 1.57 का था, तब कोई प्रो पैक वगैरह नहीं था, सिर्फ अच्छा। गाड़ी पूरा मिल गया एक साथ। तो प्रो पैक नहीं था, तो मतलब आपके जो कनेक्टिविटी फीचर्स हैं वो मतलब रिचार्ज कराते हो या फिर कंपनी की तरफ से दे रखे हैं? उसके लिए सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है अभी भी। जब गाड़ी लिया था 1.57 के लिए शायद 1 साल या 2 साल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद हर साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। ओके। क्या वो सच में चाहिए क्या नहीं सोच के 2 साल मैंने उसको लिया भी नहीं। अच्छा। फिर लगा शायद नेविगेशन के लिए जरूरी है, फिर वापस ले लिया। अभी है। अभी है। कितने रुपए दिए उसके? शायद 3000 फॉर 3 ईयर्स ऐसा कुछ है, तो रफली 1000 रुपीज पर ईयर बन जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। Yeah. ओके, सो पहले मॉडल नंबर बता दो, ये कौन सा है? ये 450X सेकेंड जेन है, ओके। जो 2.9 किलोवाट आवर के साथ आता है। ठीक है। एंड यूजेबल बैटरी समवेयर 2.6 किलोवाट आवर है। ठीक है। इको मोड में 85 क्लेम करता है। हम्म। मुझे शुरू में उतना ही आता था, हम्म। अब कितना आते धीरे धीरे आप पूछना तब बताऊंगा। ये प्रो स्मार्ट। ठीक है भाई, एक बार डिस्प्ले दिखा दो, मैं दिखा दूं ऑडियंस को कि भाई ने कितना चला लिया है इसे। सो फार मैंने 22,693 किलोमीटर चलाया। ओके। इसको 5-6 साल में थोड़ा कम ही है, क्योंकि इसको छोड़ के बाकी सारे गाड़ी टेस्ट करते करते चलाया था, तो इसमें कम है। हाँ, तो ये मोस्टली क्रिएटर के साथ होता ही है, मेरे साथ भी होता है। वो एक टाइम तक ज्यादा चलती है, उसके बाद वो डिवाइड हो जाती है हमारी रनिंग। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि अभी इसके क्या हाल है, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपका एक्सपीरियंस है अब तक का? सो फार गाड़ी बहुत अच्छा है। हम्म। अगर 2 तरीके में स्प्लिट करूँ, एक जस्ट गाड़ी मतलब गाड़ी, दूसरा कनेक्टिविटी फीचर्स। ओके। गाड़ी अच्छा है, ये पहले मैं चलाता था, पिछले 1 साल से मेरे फादर चला रहे हैं, वो अभी रिटायर हो चुके हैं। ठीक है। स्टिल मुझे एक कॉन्फिडेंस आता है मैं इस गाड़ी को उनको मैं दे सकता हूँ। स्मार्ट इको मोड में चलाएंगे, वो कंडीशन है। गाड़ी बहुत अच्छा है, एक्सेलरेशन अच्छा है, ब्रेकिंग सब बहुत अच्छा है। अब ये चला के ऐसा लग गया कि ये पूरा मेरे कंट्रोल में जल्दी आ गया करके। ओके। शुरू से ही अभी एक मजा आता है चलाते वक्त। तो भाई यार, भाई तो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं भाई इधर से। ओके, कुछ पेन पॉइंट भी आगे हम पूछेंगे। आपने बता दिया कि मजा आ रहा है स्कूटर चलाने में। ऐसा कुछ चलाते हुए कभी स्कूटर रोका हो, रास्ते में कहीं फंस गए हो, कभी ऐसा हुआ है कुछ? हुआ 3-4 बार हुआ है। ओके। वो खुजली की वजह से ही। शुरू में स्कूटर लेके 1 ईयर भी नहीं हुआ था, तब उतने सारे फास्ट चार्जेस भी नहीं थे। मैं बात कर रहा हूँ क्या 2021 का। हार्डली सिटी पूरा 50 थे शायद। उसके बाद ही 100 चार्जेस हुआ, फिर दे एक्सपेंडेड। बहुत कम थे, तो मैं चला गया नंदील्स। वहाँ रास्ते में उसके ऊपर एक चार्जर था, उसके ऊपर भरोसा करके गया था। ऊपर गया, काम नहीं कर रहा है। वापस आते वक्त चार्ज बहुत कम था, रेंज दिखा रहा था 19 किलोमीटर्स। अगले फास्ट चार्ज था 35 किलोमीटर्स के दूर में। तो पहाड़ से नीचे पूरा, इसमें तो वो मैजिक ट्विस्ट भी नहीं है, तो जो रीजनरेशन करना है तो बहुत बहुत ट्विस्ट करना पड़ता है। ऊपर से नीचे 10 किलोमीटर पूरा पकड़ के रखा था। 2 किलोमीटर ऐड हुआ, 21 किलोमीटर दिखा रहा था। चार्जर अभी भी 30-35 किलोमीटर दूर में है। ठीक है। बहुत हाइपर मेलिंग किया, 25 में 30 में। अभी करना है तो मैं नहीं करूंगा ऑन ए हाईवे, उतने स्पीड इट्स नॉट सेफ। तब करना पड़ा, तब कोई ऑप्शन नहीं था।
अगर मैं रास्ते में फंसूं तो क्या करना है पता नहीं, सिटी के अंदर नहीं है तो कोई टोइंग का गाड़ी नहीं आएगा, अगर बुलाने में तो 2-3 हज़ार लेंगे। हाँ। तो बहुत हाइपर में लिंक किया था, फाइनली 1% चार्ज बचा होता, पहुंच गया। अच्छा, ग्रेट। वो एक था। फिर 2-3 बार ऐसा हो गया, तब मैं बाहर रहता था पीजी में, तब वहाँ चार्जिंग लगाने के लिए मुझे फैसिलिटी नहीं देते थे। अच्छा। तो मल्टीपल टाइम्स ट्राई करना मत, मुझे करना पड़ा, बट ट्राई करना मत। मल्टीपल टाइम्स ऑलमोस्ट 6-7 मंथ सिर्फ फास्ट चार्जर के ऊपर ही डिपेंड हुआ था, एथर के फास्ट चार्जर पे, बिकॉज वहाँ होम चार्जिंग नहीं था। उसके लिए जब भी चार्ज कम हो जाता है, कम से कम 5-6 बार 5% चार्ज आ गया, 3 किलोमीटर बचा है चार्ज, लेकिन 10 किलोमीटर दूर में है, तो मैं क्या करता, सुबह 4:30 बजे 5 बजे उठ के रैपिडो बुक करता था। उस भैया को बोलता था आप मुझे गाड़ी को टो करो, एक्स्ट्रा 100 रुपये दूंगा। अच्छा। तो गाड़ी को टो करते वहाँ ले जाते, वहाँ चार्जिंग लगाता था सुबह सुबह, क्योंकि चार्जेस कम थे। भीड़ बहुत हो जाता है, 7 बजे के बाद एक क्यू हो जाता है। ओके। तो 5-5:30 बजे जाऊँ तो मुझे जगह मिलता था, वो भी क्या 80% तक ही होता है, तो 2-3 दिन के बाद वापस आना पड़ता है ऐसा। ओके, बहुत स्ट्रगल झेला मेरे भाई ने। फिर वैसा 2-3 बार गाड़ी रुक भी गया रोड के बीच में, मुझे खींच के ले जाना पड़ा। ओके। अभी तो चार्जेस बहुत है, तब कहाँ है वो। तो यार ये बताओ, इतने स्ट्रगल आप झेल रहे थे, आपको मन नहीं करा कि यार चलो पेट्रोल ही ले लेता हूँ, खत्म करता हूँ ये? बिकॉज मैं क्रिएटर हूँ, मेरे मन में था जितना स्ट्रगल है Experience लो। उतना कंटेंट बनेगा, उतना एक्सपीरियंस निकलेगा। कंटेंट का लालची बंदा। या ठीक है भाई, ठीक है। ओके, तो भाई ने काफ़ी अच्छे सिनेरियोज बता दिए अपने जो इनके साथ हुए हैं। अब मेरे को ये बताओ कि आप जब पहले चलाते थे और अपने 22,000 किलोमीटर चला लिया है, बैटरी में कुछ डिग्रेडेशन हुई हो, रेंज में कुछ कमी आई हो, या फिर फीचर कुछ ऐसा आया हो जिसने मजा ही बांध दिया हो कि आपने एक्सपेक्ट भी ना करा हो? रेंज कम नहीं हुआ। रिसेंटली एक्चुअली 1 साल पहले मैंने थोड़ा सा रेंज कम आना देखा था, बट जब मैं सर्विस सेंटर जाके बैटरी का हेल्थ चेक करवाया था, उसमें बोला था कि 92% के ऊपर ही है। ओके। अभी भी इतने सारा फास्ट चार्जिंग करने पर भी इवन आई एम सरप्राइज्ड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब मैं इंटरव्यू करता हूँ उनको तो इतने सारे फास्ट चार्जिंग करने पर 15,000 के बाद बैटरी रिप्लेस किए वाले लोग भी हैं। फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। एंड रेंज इसलिए कम हुआ था क्योंकि मेरा बेल्ट लूज हो गया था। अच्छा। एक सेकंड टायर पूरा, वो क्या बोलते हैं, वो रप्चर होके वो पूरा टायर का ग्रिप चला गया था, घिस गया। तो इन दोनों के वजह से रेंज कम होना स्टार्ट हुआ। तो जैसे मैंने बेल्ट चेंज किया, टायर अभी चेंज करना बाकी है, भाई ने रेंज अभी थोड़ा मैनेज कर रहा हूँ, सिटी के अंदर 10-15 किलोमीटर के लिए काम चल रहा है, बट वो चेंज करने पे डेफिनेटली रेंज का फर्क होता है। ये मुझे मल्टीपल लोगों ने बोला जिन्होंने टायर चेंज करके चलाया था, जिनका मैंने इंटरव्यू किया है। दे सेड स्पेसिफिकली MRF ज़ैपर एंड टायर्स स्पेसिफिक शॉप में जब मिलता है, इफ़ यू हैव टू रिसर्च अलॉट, उसमें रेंज अच्छा मिल रहा है, वो छोड़ के जो भी लेते हैं रेंज कम हो जाता है। अच्छा, चलो भाई ने बहुत अच्छा इंसाइट दिया इस स्कूटर के लिए। अगर आपके पास भी है तो ट्राई करना है भाई का सजेशन। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं कितना रेंज मानूं? अगर आप इको मोड में चला रहे हो सिंगल, कितना दे देता होगा? इको मोड सिंगल 80 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। 80 तक? इसमें 85 दिखाता है, बट 5 किलोमीटर रोड्स के वजह से, ट्रैफिक के वजह से, बार बार एक्सेलरेशन के वजह से थोड़ा कम हो जाता है, तो 5 मिनट बफर रख लेते हैं, 80 आ जाता है इको मोड में। ठीक है। राइड में 70, स्पोर्ट्स मोड में 60 के आसपास, ओके। वॉर्क मोड में 45-50। ओके। और कभी आपने ऐसा करा है कि बिल्कुल ही अब्यूज करा हो स्कूटर को वॉक मोड के अंदर, बिल्कुल कम रेंज निकाली हो कभी? निकाला, वैसे भी था। शायद मुझे 30-35 आया था एक बार जब मैंने पूरा वॉर्क मोड में ही चलाया। अच्छा। नॉन स्टॉप। ग्रेट भाई ने सारी टेस्ट कर रखे। मुझे ये बंदे पसंद आते हैं बहुत ज़्यादा। कंटेंट मशीन बंदे हैं ये, मुझे कंटेंट देंगे बहुत सारा। ठीक है भाई, तो आपने बता दिया रेंज वगैरह इतनी है। मेन चीज़ जो कंसर्न आता है ना एथर के स्कूटर में, वो ये आता है कि यार सर्विस महंगी है ना, पार्ट्स महंगे होते हैं। इसके ऊपर रोशनी डालो कुछ। पार्ट्स एक्सपेंसिव है। ओके। इस गाड़ी जब मैंने लिया था, मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये किया था, सो इस पे एवरी 5,000 किलोमीटर सर्विस के लिए बुलाते हैं। ठीक है। पहले 5,000 के बाद मैंने सर्विस नहीं किया था। अच्छा। जानबूझ के, देखते हैं कब तक चलेगा। ओके। 7,500 किलोमीटर के आसपास फ्रंट डिस्क डैमेज हो गया। ओह। उसका साउंड आना स्टार्ट हुआ, ब्रेक थोड़ा कम होना स्टार्ट हुआ। हाँ। फिर इसका जो वाइनिंग साउंड बहुत ज़्यादा हो गया था। अच्छा। इतना ज़्यादा था कि वो सुनते सर में दर्द। कंटाल आ जाता है कि इतना क्या आवाज़ है करके। तब मैं लेकर गया था। ओके। उसके साथ उस टाइम में एक पत्थर लगा था रोड पे, और फ्रंट का जो फैन के पास जो प्लास्टिक है ये डैमेज हो गया था। अच्छा। ये फैन अब नहीं आ रहा है। Okay. उस टाइम वाले गाड़ियों में आता था फैन टू कूल द मोटर। ओके। अभी वाले गाड़ी में फैन हटा दिया। क्या एयर वेंटिलेशन अच्छा कर दिया है क्या?
अभी बोलते हैं कि एयर वेंटिलेशन थोड़ा अच्छा किया है, बट मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जिन गाड़ियों में फैन हटा गया हाँ। उसमें थोड़ा परफॉर्मेंस कम हुआ अच्छा। उसका। अगर ट्रैफिक में 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हम उसको क्या बोलते हैं ऑटो होल्ड लगाएं और 10-15 मिनट नॉन स्टॉप एक्सेलरेट करें, बहुत लोगों का परफॉर्मेंस थोड़ी देर तक कम हो गया है। ये पुणे में ज़्यादा, जहाँ धूप ज़्यादा होता है, Okay. पुणे में, हैदराबाद में, इधर बेंगलुरु में समर में, तो मैंने बहुत लोगों का ऐसा सुना है। ठीक है, तो ये फैन कब से हट गया था, याद है आपको? कौन सी जनरेशन से? 4th जेन से हटा, 4th जेन से हटा है। ठीक है। 4th जेन से 450X को हटाया था, फिर एथर एपेक्स को पहली बार उन्होंने लिमिटेड एडिशन करके स्टार्ट किया था। ओके। उसके बाद धीरे धीरे वो मेन स्ट्रीम सेल्स में जब स्टार्ट किया था तब से फैन हटा दिया। ओके ठीक है, ये चीज़ मुझे आई थिंक नहीं पता चली है। ओके। तो वो ये क्या सर्विस के लिए जब गया था, हाँ, right. इस प्लास्टिक यहाँ डैमेज हो गया था पत्थर लग के, हाँ हाँ तो सर्विस वाले ने मेरे पे गुस्सा किया हाँ कि 5,000 के टाइम में क्यों नहीं आया करके। हाँ हाँ। तो फ्रंट डिस्क को चेंज किया, उसके लिए 700 और 1000 ऐसा कुछ हुआ। अच्छा। लेबर चार्जेस वापस 500-600 हुआ, इट वॉज एक्सपेंसिव। ठीक है। प्लास्टिक चेंज करने के लिए 700 लगा था, फिर वापस लेबर 700 लगा था। उसके ऊपर भी? हाँ, ऐसा छोटे छोटे चेंजेस हुआ था, हाँ, बट उसके ऊपर लेबर चार्जेस रफली पूरा बिल हुआ था 4700। ओके। उस पर मैंने वीडियो बनाया था इसलिए मुझे याद है। उस 47 में 2000 लेबर चार्जेस ही था। ओ। तो लेबर चार्जेस एक्सपेंसिव है, बट अगर इस गाड़ी को टाइम टू टाइम सर्विस कराएं, उसके बाद से मैंने 3 सर्विसेज किया, तीनों को मैंने टाइम पर लेके गया, तीनों बार 800 हुआ था बस। 800। ठीक है, 800 तो फिर भी एक्सेप्टेबल है। तो मतलब ये भी है कि मैंने ये भी सुना है कि जब इनका EL प्लेटफॉर्म आएगा ना, उसमें सर्विस की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होगी। उसमें क्या है कि आपको 10,000 इंटरवल रखा जाएगा, जैसे इसमें तो मैंडेटरी है कि आपको 5,000 रुपये करानी ही करानी है। ठीक है, तो ओके, आपने सर्विस का एक्सपीरियंस बता दिया। कुछ ऐसा जो अनयूजुअल हुआ हो, सडनली हुआ, जो एक्सपेक्ट ही ना करा हो? वो हुआ था कनेक्टिविटी फीचर्स, जो पहले बोला था। हाँ। इसका डैशबोर्ड क्या ही, डैशबोर्ड गायब हो गया? तो मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ, स्कूटर पे मैप लगाया, स्कूटर चला रहा हूँ, अचानक से ब्लैंक हो जाता है, अच्छा। पूरा ब्लैक हो जाता है। ओके स्कूटर को रोकूं, ट्राई करूं, कुछ भी काम नहीं करता है। ओके। गाड़ी को रोक के पूरा रीस्टार्ट करना पड़ेगा तभी काम करेगा, चाबी बंद करके दोबारा चालू करो? तब भी काम नहीं करेगा, पूरा इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा। फ्रंट ब्रेक दोनों पकड़ के, फ्रंट एंड रेयर ब्रेक्स पकड़ के, अच्छा, उस मेथड पावर से। को लॉन्ग टैप करें 10 सेकंड, हाँ हाँ, तो पूरा रीस्टार्ट होता है, समझ गया। तभी आता है वापस। बट दिस इश्यूज मैंने मल्टीपल टाइम्स देखा। ये 2023-24 तक देख रहा था, अब कम हो गया। सेकेंड इशू नेविगेशन का है। ये सही कैसा हुआ था फिर? सॉफ्टवेयर अच्छा। फिक्सेस शायद इनके जो कम्युनिटी फोरम है वहाँ पर मेरे साथ बहुत लोगों ने भी बोला है। मैंने भी एक बार एक कम्युनिटी इवेंट पे एक स्टाफ को बोला था ऐसा हो रहा है करके, फिर वापस फ्यू मंथ्स के बाद एक अपडेट आया, उसके बाद ठीक हो गया। ओके। बट मैंने सुना है कि अभी भी 3rd जेन 4th जेन गाड़ियों में आ रहा है कभी कभी, अच्छा। वेरी रेयर लोगों को। जैसे पहले 10 लोगों में 3-4 लोगों को आ रहा होता, अभी शायद 1-2 लोगों को आ रहा है। गॉट इट। वो एक है, बट नेविगेशन के बारे में भी एक बग है, हाँ हाँ। अभी भी आता है, मुझे परसों ही हुआ था। ओके। मैंने रूट लगाया, हाँ हाँ। सीधा रास्ता है, तो मैप दिखाता है, एक ट्रायंगल दिखता है, ऐसे सीधा जाता है। हाँ। अचानक से मैप पूरा घूम जाता है, ट्रायंगल ऐसे जाता है, अच्छा, उल्टा हो जाता लेकिन है। मैं सीधा जा रहा हूँ, हाँ तो ये कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ। एंड फिर ये ठीक नहीं होता है। ठीक करने के लिए, घुमाने के लिए टच बहुत स्लो है, हाँ, टच तो है। 3-4 सेकंड का लैग होता है। सो एक चीज़ और बताओ मेरे को, जैसे आपने तो कई जनरेशन भी आप देख ली है इसकी, तो इससे जो अब अपकमिंग जो स्कूटर आए हैं उनकी टच में डिफरेंस है या नहीं है, या फिर UI वगैरह में? अभी 4th जेन और 450X हाँ में हाँ हाँ। थोड़ा सा डैशबोर्ड के परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट है। ओके। अभी थोड़ा ज्यादा फ्लूइड हुआ है, ज्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूव और हुआ है। ये जो सेम सॉफ्टवेयर अपडेट इसमें है और सेम उनमें, राइट? सॉफ्टवेयर उनमें भी वर्जन same, जो है सेम। और फीचर वाइज भी सब है? आई थिंक स्पेसिफिकेशंस भी ऑलमोस्ट सेम है। अभी वाले में शायद ट्वाइस द रैम है इसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 256 MB का कुछ रैम होगा, अच्छा। उसमें शायद 1 GB का दे रहे हैं शायद अभी। गॉट। तो रैम की वजह से थोड़ा फ्लूइड हुआ है, सेम इंटरफेस है। इनफैक्ट फ्यू व्हीकल्स में अगर ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं, फ्यू व्हीकल्स में जब उस परफॉर्मेंस के वजह से, जब गाड़ी में यहाँ टॉटल के पास एक सेंसर होता है, अगर वो डैमेज हो गया इन फ्यू व्हीकल्स, डैशबोर्ड का ब्राइटनेस भी कम हो जाता है उसके साथ। अच्छा। दिस इज नॉट लॉजिकली लिंकिंग नहीं है ओके। कि यहाँ सेंसर होगा तो डिस्प्ले कैसे कवर रहा है, हाँ, राइट। बट फ्यू व्हीकल्स में ऐसा हो रहा है। अच्छा। बट आई थिंक इसका शायद कुछ इशू था, आई एम अज्यूमिंग ठीक कर लिया हो, ये पिछले समर में हुआ था। ठीक है। अभी फास्ट चार्जर का आपने एक वीडियो डाला था 6 किलोवाट का, हाँ,
ट्राई करा इस पे, कुछ डिफरेंस दिखा? यस, इसमें ट्राई किया था, थोड़ा सा स्पीड इंप्रूवमेंट हुआ है। हम्म 3 किलोवाट में मुझे 15-20 मिनट वेट करूं तो 30 किलोमीटर तक हम्म या 35 तक जो रेंज आता था, हम्म। इसमें उसी टाइम में 40-45 तक आ रहा है। अच्छा। 30 किलोमीटर जो बोलते हैं 10 मिनट में 30 किलोमीटर उतना नहीं आ रहा है। हम्म 10 मिनट में 20-25 तक ऐड हो रहा है। इट कुड बी बिकॉज ये पुराना गाड़ी है, थोड़ा स्लो भी रखा होगा बैटरी हेल्थ के लिए, आई डोंट नो अबाउट दैट, उसके बारे में टेस्ट करना है, कंपेयरिंग मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ एथर। ओके मेरे गाड़ी में तो ऐसा, इट्स नॉट एग्जैक्टली डबल। ठीक है। सो मेन चीज़ आपने ऑलरेडी मुझे बता दी है, कुछ ऐसा बताओ जो आप बताना चाह रहे हो मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, 2-3 इश्यूज है। इनफैक्ट आई स्टार्ट विद दिस। पुराने एथर 450X स्कूटर्स में हाँ थर्ड भी है, फोर्थ जेन से इसको ठीक किया है। जेन 1, जेन 2, जेन 3 में इंडिकेटर नॉब का एक इशू है। ओके ये कभी कभी ये काम नहीं करता है। ओके अगर मैं इसको लगाऊं, ये अब आ रहा है, लेकिन आउट ऑफ 10 टाइम्स इजीली 30-40 टाइम्स से काम नहीं करता है। ओके तो मुझे मल्टीपल टाइम से करना पड़ेगा। समझ गया। इसको फोर्थ जेन से अंदर थोड़ा मैकेनिज्म को चेंज किया था एंड वो नॉब को भी थोड़ा रीडिजाइन किया था, तब से ठीक हो गया। ओके इस इश्यू के बारे में शायद किसी ने नहीं बोला है। अच्छा, शायद अच्छा। मैंने भी शायद 1-2 वीडियोस में बोला होगा बस। समझ गया। सेकंड, इसका हेडलाइट बहुत डिम है, हाँ ये तो बहुत खैर, डिम है। ये तो भाई स्टार्टिंग से ही बोला जा रहा है कि स्पोर्टी डिजाइन के चक्कर में ना लाइट कॉम्प्रोमाइज हुई है, नहीं दिखता है ज्यादा, visibility बहुत कम है। रात में स्ट्रीट लाइट्स है, ओके, नहीं है तो झेलो। या। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट इसका स्टैंड। ये स्टैंड इसका सेंसर्स की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा स्लैंट बनाई इन्होंने। ओके ये रेगुलर स्कूटर से थोड़ा एक्स्ट्रा स्लैंट रहता है, बट उसके वजह से पार्किंग में इश्यू हो जाता है। अच्छा यहाँ पर स्क्रैचेस सारा पार्किंग में साइड वाला बाइक की वजह से हुआ है। अच्छा यहाँ भी हुआ है एंड इधर भी हुआ है। ओके। इसके लिए उन्होंने एक एक्सेसरी निकाला, हाँ वो टेप टाइप कुछ समथिंग था। वो कुछ 2-3 हज़ार का होगा। हाँ वो भी एक्सपेंसिव है। हाँ। इस गाड़ी को फर्स्ट टाइम लिया था, हाँ। पहले हफ्ते में ही पार्किंग में लगाया था, पूरा एम्प्टी पार्किंग था। हाँ। लगाया, हाँ। मैं कुछ काम के लिए गया, हाँ। वापस आया, एक लाइन आ गया अच्छा सिर्फ पार्किंग की वजह से। वो इसलिए कि साइड वाले गाड़ियों को ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है कि गाड़ी इतना स्लैंट रहता है, तो ये एक इशू है। ओके और अभी वाले मॉडल्स में रेयर व्यू मिरर्स का दिस जॉइंट्स हाँ पहले वाले में बहुत तगड़ा दे देते, ये स्ट्रांग है बहुत। यार अभी ये मैंने रिव्यू करा था एथर रिश्ता का, उसमें भी उसने एक पॉइंट बताया था कि अगर ये टूटता है तो आई थिंक ये अंदर से टूट जाता है। उसने कुछ ऐसा कुछ मुझे बताया था। हाँ। और वो थोड़ा एक्सपेंसिव बदलता है। एथर रिश्ता वाला बंदा है मेरे को, उन्होंने रिव्यू में बताया था। तो इसमें भी आई डोंट नो उसमें भी है या नहीं है। अभी शायद डिजाइन चेंज किया होगा, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। ओके इसमें ऐसा है कि ये पार्ट पूरा सेपरेट है इसमें। अच्छा अभी वाले थर्ड जेन भी यही है, नहीं थर्ड जेन से इसको थोड़ा टीक किया है, ठीक है। इसको थोड़ा ब्रॉडर किया है। फोर्थ जेन से कॉस्ट कटिंग किया है। अच्छा सेम डिजाइन है, ये मेटल है। फोर्थ जेन से थोड़ा कम क्वालिटी का लगता है। अच्छा। इसको आप जब पकड़ेंगे यू फील कि ये काफी हेवी है। हाँ, ये तो है। उसमें यू फील वेरी लाइट। समझ गया। तो उसका थोड़ा मैकेनिज्म चेंज किया होगा, बिकॉज उसको लाइट किया, एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए शायद एक निकाला होगा अंदर से, ऐसा कुछ होगा शायद। ये है हेडलाइट सीट बैक फट जाता है इसमें। इसका ये स्लोप के वजह से स्पेशली जो ये पोर्शन है, इफ आई सिट, रास्ता ठीक है तो ग्रेट, पॉट होल्स आ गया, थोड़ा भी स्पीड जलाऊं, इसके वजह से यहाँ लोअर बैक पे बहुत दुखता है। ओके इनफैक्ट इसके वजह से थर्ड जन के लॉन्च पे सारे क्रिएटर्स को एक टोकन दिया था, सीट जैसा, एक चाबी जैसा होता है। हाँ उसको अगर सर्विस सेंटर ले जाएं, फ्री में सीट अपग्रेड दिया था। मैं वहीं पे इसलिए मैं उसी इवेंट में था। मैं नहीं था तो मुझे सीट अपग्रेडेशन नहीं मिला। अच्छा चेंज करना है तो 3,000 या 3,500 का है। ओके। तो मुझे लगा देखते हैं जब तक चलेगा तब बाहर तक से रख ट्राई लेते नहीं हैं। करा? बाहर से भी तो हो सकती है क्या? बाहर से ट्राई नहीं करा मॉडिफाई कराने का, जो सीट बनाते हैं? हाँ नहीं, मैंने तो ट्राई नहीं किया था। ओके। मेरा इंटेंशन ये था कि ये Originally 5-6 रहे। साल के बाद जब मुझे जेन 1 जेन 2 जेन 3 सारे को रख के मुझे अगर करना होगा समझ वीडियो, गया। तब ये मुश्किल हो जाएगा। ये क्रिएटर माइंड है ये बंदा। सारे कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। तो वो छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे करके। बट सीट एक प्रॉब्लम है, सस्पेंशन भी इसका थोड़ा स्टिफर है। फोर्थ जेन से थोड़ा और सॉफ्टवेयर किया था, स्पोर्टी रखा, सीट चेंज किया, उसके साथ थोड़ा सस्पेंशन थोड़ा रिफाइन किया है। इसमें इट विल फील मोर रॉ, ऐसा फील होता है। स्पोर्टी के लिए अच्छा है, बट थोड़ा बैक के लिए अच्छा नहीं है।
ठीक है। बूट स्पेस, बूट स्पेस बूट स्पेस। उस टाइम के लिए बहुत अच्छा था। हाँ। उस टाइम के लिए क्या है, 26 लीटर्स का है, हम्म, तो बहुत अच्छा था। हम्म, अभी एट दिस टाइम ऑफ 2026 ये थोड़ा छोटा लग रहा है। मेरा हेलमेट इसके अंदर नहीं जाएगा। ओके, एथर का हेलमेट है? नहीं, ये मेरा वाला है। अच्छा। एथर हैलो उतना अच्छा नहीं है, वो सेफ हेलमेट नहीं है। Okay. सॉन्ग सुनने के लिए, कॉल बात करने के लिए ठीक है, बट नॉट फॉर सेफ्टी। बहुत पतला होता तो है। कॉल वॉल वगैरह में ठीक था वो? हेलो, हाँ। हाँ वो कॉल के लिए अच्छा था। अच्छा अच्छा, ठीक। कॉल के लिए जब मैं बात करता हूँ मेरा नॉइस कैंसिल हो जाता था, एंड दूसरे पर्सन का साउंड भी मुझे अच्छे से आता था। अच्छा। बट उसके लिए ही अच्छा है। अच्छा। सेफ्टी के लिए, फॉर एग्जांपल ये मेरा है, ओके। इसका जो कुशनिंग है इसमें एथर एथर हैलो का शायद आधा होता है, ओके। उतने ही कुशनिंग है। एंड प्लास्टिक भी बहुत वीक है, अगर Okay. स्क्वीज करो तो वो पूरा क्या बोलते हैं, वो दब जाता सेल पूरा दब जाता है। ये बहुत अच्छा है, ठीक वो है। उतना अच्छा नहीं था। इनफैक्ट मैंने हैलो परचेस किया था, फिर वापस दे दिया क्योंकि वो ब्लूटूथ फीचर 2-3 मंथ्स के बाद वो काम नहीं कर रहा था। अच्छा। तो मल्टीपल टाइम्स पूछ पूछ के लोगों से वहाँ सर्विस सेंटर में टिकट रेस कर करके फिर बाद में उसको पूरा वापस दे दिया मैंने। अब एक दिक्कत जो मैं और सुनता था लोगों से कि यार बेल्ट टूटती है तो महंगी बदलती है, आपकी टूटी है कभी? टूटा नहीं, बट थोड़ा लूज हुआ था। ओके। उसके लूज वजह कैसे हुआ? वो मल्टीपल टाइम्स चला चला के, बिकॉज ये फिजिकल कंपोनेंट है, बहुत घूमता है, ओके। तो थोड़ा वेयर एंड टेयर की वजह से थोड़ा लूज हो गया था। ठीक है। तो ये बेल्ट के लिए थोड़ा वो ग्रूज होता है, चेन के जैसा एक ग्रूज होता है। इसके लिए भी 30 ग्रूज है जो जो इधर इसको पकड़ के रखता है। ठीक है। ये वेयर एंड टेयर की वजह से थोड़ा खराब हुआ था। ओके। उसके वजह से एक आवाज आता था, एंड सेकंड रेंज कम हुआ था अच्छा, बिकॉज ऑफ द पावर लॉस। तो फिर ठीक कैसे हुआ? उसको रिप्लेस किया था सर्विस के टाइम में। ओके। ये चेंज किया था 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद। ठीक है। पूरा चेंज करने के लिए 3,000 लगा। बेल्ट 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 को, दोनों ही बेल्ट चेंज हुई थी इसकी? हाँ दोनों बेल्ट चेंज हुआ था। ओके। 3,000 हुआ था बोथ कंबाइंड। ठीक है। बट मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जिनको 5,000 किलोमीटर के बाद, 10,000 के बाद भी चेंज हुआ है, वो भी उन लोगों को हुआ है जो बहुत रीजनरेट करते हैं विद द मैजिक ट्विस्ट, जो बहुत एक्सेलरेट करता है। ओके। मैं मोर ऑफ काम चलाता हूँ, खाली रोड है तो कभी ना कभी एक्सेलरेट करता हूँ, बट करने के लिए नहीं करता हूँ। समझ गया। तो उसके वजह से थोड़ा लॉन्गर लाइफ आया है। बट 3,000 फॉर एवरी 2-3 years एक्सपेंसिव है क्या? आई डोंट थिंक सो, इट्स ओके। बट साउंड का थोड़ा दिक्कत है, साउंड थोड़ा पसंद नहीं है? अगर साफ साफ रखा बेल्ट को तो आवाज थोड़ा स्वीट आता है। ठीक है। जैसे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो जाता है मिट्टी, डस्ट, बारिश, तब आवाज थोड़ा लगता है इतना आवाज क्यों है यार, इसे थोड़ा ज्यादा खुशी वाला हेलमेट रख ले, मुझे नहीं आएगा आवाज अब। ठीक है, सब कुछ ऑलरेडी आपने बता दिया है। हाँ। फटाफट से कोई खिली पॉजिटिव और नेगेटिव बता दो। ओके, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। ओके। फर्स्ट पॉजिटिव, इसका रेंज जो दिखाता है 90% उतना ही आता है। सेकेंड, एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है, जब भी दोगे दैट किक इज वेरी गुड। एंड तीसरा, जब भी रेंज कम हो जाता है वैसे एक्सेलरेट करने पे फास्ट चार्जेस है बहुत है। ठीक। बोल्ट से है, एंड एथर का भी 2 है, 3 किलोवाट एंड 6 किलोवाट, ग्रेट। हीरो विडा भी है। विडा भी नहीं, आई थिंक विडा पे नहीं होता है, मैंने सुना था किसी से। आजकल शायद नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने पहले नहीं बोला था। हाँ हाँ हाँ, आजकल नहीं हो रहा है, आजकल मैंने नहीं हो सुना रहा था। हाँ ठीक है। ओके। बट 3 नेगेटिव्स। Okay. पहला, सीट ये सेकंड जेन का है, बिकॉज ऑफ द कर्व रोड गंदा है तो बैक सच में फट जाता है। ठीक है। सेकंड, इसका डैशबोर्ड, बिकॉज ये पुराना है, रैम कम है, बहुत सारा बग्स है, बहुत लैगी है। ओके। तीसरा, हेडलाइट उतना ब्राइट नहीं है, रात में थोड़ा कम लगता है, थोड़ा और अच्छा दिया होता अच्छा होता। ओके, तो भाई ने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बता दी भाई इस स्कूटर के बारे में। कृष्णा भाई, आपसे यही पूछूंगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसको पूरा चला के 5 साल में, उसे अगर आपको 10 में से रेट करना है तो कितना रेट करोगे? ओह, गुड क्वेश्चन। आई विल रेट 8 आउट ऑफ 10। ओके। वो 2 इसलिए कम क्योंकि रेंज के वजह से। ठीक है। 80-90 किलोमीटर मैं ज़्यादा नहीं चलाता हूँ, बट जब चलाना होता है थोड़ा प्लान करना पड़ता है, समझ बिकॉज 80 है, ठीक है। 20% के आसपास चार्जिंग लगाना पड़ता है जस्ट टू अवॉइड द रेंज एंग्जाइटी। तो 80 देता है तो मुझे रफली 50 पे ही मुझे फास्ट चार्ज पर जाना पड़ेगा। ठीक है। एंड वहाँ हमेशा कोई ना कोई होता है, हमेशा मुझे वेट करना पड़ेगा। ठीक है। सो दैट इज़ वन कंप्लेंट। सेकेंड, सीट जो मैं चेंज कर सकता हूँ बट पहले से दे दिया होता अच्छा होता, वो एक है। ठीक। तीसरा, द इंडिकेटर ऑन द हेडलाइट। 8 थोड़ा टफ ही दिया,
नहीं तक ये भी जा भाई सकता था रिकंसिडर but कर रहा है। ओके, सो लास्ट एक क्वेश्चन होता है कि क्या आप 450X या ईथर स्कूटर को सजेस्ट करोगे दूसरों को? डेफिनेटली ठीक है। फॉर 2 रीजंस। हाँ, गाड़ी रिलायबल है, सॉफ्टवेयर में इश्यूज है, आई एक्सेप्ट, बट सॉफ्टवेयर अगर काम नहीं कर रहा था जब मेरे भी हुआ था, जब ये काम नहीं कर रहा है, गाड़ी चल रहा था, चाबी लगाऊं, ऑन करूं, ऑन होता है, ये अच्छी चीज है। राइडिंग मोड चेंज करूं, होता है, यू फील द एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ दिखता नहीं है। समझ गया। फास्ट चार्जर लगाओ, होता है, होम चार्जर लगाऊं, होता है, सॉन्ग चेंज होता है, सब कुछ होता है, बस ये डिस्प्ले गया होता है, इट्स ओके। ठीक सेकेंड, फास्ट चार्जर्स है, तो रेंज के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके। थैंक यू कृष्णा भाई हाँ, अपना anytime। टाइम देने के लिए, और भाई के चैनल को जाके भी सब्सक्राइब करो। ऑलरेडी कोलैब में हम ये वीडियो डाल रहे हैं, वहीं पे आपको चैनल दिख रहा होगा। भाई काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं। थैंक यू अगेन भाई, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। एनी टाइम।